मेरे प्यारे साथियों, मैं राम केवल सर। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आप लोगों को दशमलव संख्याओं को आपस में कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे भाग करते हैं या कैसे गुणा करते हैं, कभी कभी इसमें भी गलतियां हो जाती हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, जैसे जोड़ते समय पहला नंबर हम लोग जोड़ देखेंगे। मान लो कि हमको दो संख्याएं जोड़नी है। इसमें दिया 31.253 और प्लस दिया है 0.4723। कभी भी जोड़ते या घटाते समय याद रखिएगा कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए बस। अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो ये 2 5 3 रहेगा, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, फिर 4, फिर 7, फिर 2, फिर 3। अब हम लोग क्या देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को कि ये वाला कम है तो एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। अब दोनों जोड़ लेंगे तो 3 3 2 5, 7 5 12 के 2 और 4 2 6, 4 2 6 और 1 हासिल 7, दशमलव 1 3 ऐसे लगाएंगे। अगर हम घटाएंगे तब भी दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। जैसे मान लो घटा रहे हैं दो अंकों को हम, जैसे है 5.4602 और फिर माइनस करना है 100, मतलब माइनस करना है 4.112556। तो हम बड़ी कौन है इसमें? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो दशमलव के दाहिने अंक पर होगा, जिसमें वो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, ये बड़ी है और ये छोटी है। ये 5.4602 हो जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, उसके बाद 4 इधर आएगा, फिर 11 इधर रहेगा, उसके बाद में 25 होगा, फिर 56 होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं ऊपर डिजिट नहीं है, तो ऊपर दशमलव के बाद में हम लोग चाहे जितना जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, हमारी संख्या पर कोई फर्क या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे आराम से। 10 यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 10 होगा, फिर यहाँ से लेंगे 10 ही होगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ 9 में से 5 घटेगा 4, यहाँ 1 बचा था 5 ज्यादा है तो 1 यहाँ से उधार लेंगे 10, अब 1 यहाँ लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा मतलब हमारा जो 5 में से घटेगा 4, यहाँ 4 में से घटेगा 3, 5 में से 4 घटेगा 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करते समय ये हमेशा याद रखते हैं कि दोनों अंकों में दशमलव कितने गुणा कितने अंक बाद लगा है। जैसे 1.25 6 का गुणा किया गया 2.5 से, तो 5 6 30, 5 25, 3 28, 12 पंचे 60 और 2 62, 2 6 12 के 2 पंचे 10 11, 12 दूना 24 और 1 25, 0 8 2 10 के 0 2 1 3 1 4, 6 5 11 के 1 और 2 1 3। अब मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें ये ध्यान देते हैं कि कितने अंक बाद दशमलव लगा है दाहिने से ये 5 है तो 5 इसमें देखेंगे, तो इसमें देखेंगे हम लोग लेफ्ट से कोई मतलब नहीं है, दशमलव के दाएं कितने अंक है तो 1 अंक, इसमें दशमलव के दाएं 1 2 3 अंक, तो 3 और 1 जोड़ेंगे 4। अब हम इधर दाहिने से दशमलव हर जगह यहाँ होती है, कितना अंक इधर खिसकाएंगे 4, तो 1 2 3 4। तो हमारा आंसर ये होगा। कभी भी गुणा करते समय विशेष ध्यान देना है कि जो हमारी, जैसे मान लो आपने 2 5 लिख लिया, आप 2 5 या 4 6 लिख लिया, दूसरा गुणा करना है 3 4 5 2, ऐसे गुणा करना है। तो दशमलव का विशेष रोल होता है, एक पॉइंट इधर उधर होने से पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए, पहले गुणा कर लीजिए, वैसे गुणा करने में दशमलव कहीं हम नहीं लगाएंगे, गुणा वैसे कर लेंगे, लेकिन लास्ट में हम लोगों को क्या मिलेगा कि हम लोग एक चीज ये देखेंगे कि इसमें कितने हैं 4 अंक, दशमलव बाद 4 अंक, इसमें 3 7, जो भी हमारा गुणनफल आएगा उसमें दाहिने तरफ से 7 अंक दशमलव लिख देंगे। चलो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारी प्रमेय संख्या होती है, क्योंकि साधारण जोड़ घटाव गुणा भाग आप लोग लगा लेते हैं, अब हम लोग प्रमेय संख्याओं
के बारे में पढ़ेंगे। प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा व भाग। इससे पहले हम लोग पीछे छूट गया है कि दशमलव संख्याओं का भाग कैसे होगा। मान लो आपको 15 को भाग करना है 1.5325। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब 15 से भाग करेंगे, सबसे पहले एक अंक लेंगे। एक अंक 15 क्या है, ज्यादा है, तो 2 अंक लेंगे। अब दशमलव के बाद वाला अंक अगर ले रहे हैं तो 0 यहाँ लिख देंगे बस। अब 15 एकम 15, एक अंक यहां से हम उतार सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ऐसे भाग डिफिकल्ट होते हैं। अब अगर दूसरा 2 अंक यहां से डायरेक्ट हम नहीं उतार सकते, दूसरा अंक अगर उतारेंगे तो 1 0 यहां पड़ेगा 2, क्योंकि 3 बहुत कम है। 15 दूना 30, फिर 2, फिर 25। अब 15 एकम 15, तो इस तरह से भाग होगा, 10 से शेषफल हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे प्रमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुणा व भाग देखेंगे। तो हम लोगों ने प्रमेय संख्याओं में मुख्य रूप देखा था अंश और हर। 2 चीजें हम लोगों को मिली थी प्रमेय संख्याओं में, एक अंश और एक हर। जैसे हम जोड़ेंगे प्रमेय संख्याओं को, यहाँ पहले जोड़ देखेंगे। योग, योग में क्या होता है, जैसे 1/3 है प्लस 2/3। तो अगर हमारा हर, इसका इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर हर हमारा समान है, एक समान है दोनों में हर, तो हम हर को क्या करते हैं, मतलब एक स्थान पर लिख लेते हैं और अंश को जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर हर जो है असमान है तो सबसे पहले हम लोग लासा लेते हैं। और लासा लेने के लिए हम लोग ये देखते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर 2 पद है तो इसमें हमारा अंश क्या है, हर क्या है, समान है, तो क्या करेंगे, अंश को जोड़ लेंगे। 1 + 2/3 कर देंगे तो ये 3/3 हो जाएगा। फिर ये 3 एकम 3 कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे, परेशान होने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। फिर अगर हमने लिख लिया 3/7 प्लस 2/21, तो सबसे पहले अब हर देखिए, अब हर समान नहीं है, तो सबसे पहले हम दोनों में देखते हैं कि बड़ा कौन है। बड़ा हमारा 21 है। अब आसान तरीका लासा ज्ञात करने का, अगर 21 बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को देखिए, 21 को 7 से भाग कीजिए तो 7 21 कट जाता है, इसका मतलब लासा 21 होगा। अब 7 को किससे गुणा कर देंगे, 3 हो जाए, मतलब 21 हो जाए, तो हम लोग 3 से गुणा करेंगे और जिससे नीचे गुणा होगा उसी से ऊपर भी। तो ये 2/21 हो जाएगा। ये आपका 3 3 का 9/7 21 हो जाएगा, प्लस 2/21। अब क्या है, हर समान है, ऐसे अंश को जोड़ लेंगे 11/21, ऐसे हमेशा जोड़ते हैं। अगर घटाना है तो यहाँ जहाँ हमने जोड़ा है वहाँ माइनस होगा, बस इधर वाले में से ये वाला घटा लेंगे और सारी प्रोसेस यही होगी। जैसे मान लो ले लेते हैं 2/7 प्लस 3/5। अब इसमें लासा जब लेंगे तो ना 5 से 7 कटेगा, ना 7 से 5 कटेगा, तो इसमें हम लोग जब कोई अभाज्य, ये क्या होती है, सहभाज्य। अब एक वर्ड यहाँ आ गया सहभाज्य। सहभाज्य क्या होती है, एक ऐसी संख्या होती है जिसका बटा के रूप में होती है। 2 संख्याएं होती है, दोनों बटा के रूप में होती है, भिन्न के रूप में होती है, और एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। जैसे 5/7, तो ये 5 और 7 सहभाज्य है। क्यों सहभाज्य है, क्योंकि एक के अलावा किसी और डिजिट से ये नहीं कटेगा, सहभाज्य। ऐसे 7 और 5 सहभाज्य है, तो इससे इधर गुणा और इससे इधर गुणा, तो 5 दूनी 10 प्लस 7 21। अब भैया अगर 5 से इसे गुणा करोगे ऊपर वाले को तो नीचे भी होगा, 35 हो जाएगा। ऐसे अगर 7 से करोगे तो 7 × 35 एक बार हो जाएगा, पर माइनस करना है हम लोग को, घटाना है। अब घटाएंगे, अब देखो 21 में से 10 घटेगा, -11/35। एक चीज और याद रखना, अगर समान चिन्ह है, चाहे दोनों माइनस है चाहे दोनों प्लस, तो जोड़ लेंगे। अगर दोनों माइनस है तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, ठीक, और अगर दोनों प्लस है तो प्लस चिन्ह लग जाएगा। लेकिन अगर हमारी
मतलब एक में प्लस है दूसरे माइनस है, तो जो बड़ी वाली संख्या है उसके सामने जो चिन्ह होगी वही चिन्ह लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 21 ज्यादा है 10 कम है, तो -11/38। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। गुणा करते समय अंश का गुणा अंश से करेंगे और हर का गुणा हर से कर लेते हैं। और अगर डिवाइड हो रहा है कोई ऊपर नीचे तो उसको हम लोग काटेंगे और जो आंसर आएगा उसे सहभाज्य के रूप में लिखेंगे, मतलब एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। जैसे देखिए इसमें कुछ नहीं डिवाइड होगा, तो 3 3 का 9, ये सहभाज्य ऑलरेडी है दोनों, ये भी दोनों है। और 13 पंचे 65 में 5, फिर 13 दूना 26 और 6, 26 6 32, 325 हो गया। ऐसे इसमें देखते हैं, इसमें ये 7 8 56 कट जाएगा, तो ये 8 से भी कट जाएगा एक कम, हमको क्या बचेगा, ऊपर 1 बचा और नीचे 4, ये गुणा हो गया। अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। इसमें भाग में क्या होता है, इसमें एक ट्रिक है, भाग में गुणा हो जाता है 8 ऊपर और 5 नीचे, तो 8 1 कम 8 दूनी 16, ये 3 1 कम 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगी। उसके बाद में इसमें देखते हैं, इसमें जब हम लोग देखेंगे तो ये 4/6 गुणा, अब ये हमेशा याद रखना कि ये गुणा वाला जो पोर्शन है ये रहेगा, फिर ये आपका गुणा हो जाएगा 6 ऊपर 4 नीचे, 4 से 4 कटेगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, फिर 2 से क्रॉस कर देंगे हम लोग, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा और नीचे क्या बचा हम लोगों का 3 बचा। तो ये हमारा आंसर हो गया।